तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मरने के बाद आत्मा कहाँ कहाँ पर जाती है। दोस्तों, वैदिक ग्रंथ के अनुसार आत्मा 5 तरह के कोष में रहती है। एक अनम्य, दूसरा प्राणन्य, तीसरा मनोमय और चौथा होता है दोस्तों विज्ञान में, और एक होता है आनंद में। ठीक है, तो 5 तरह हो गई। इन्हीं कोषों में रहकर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी 3 तरह की गतियां होती हैं। एक ऊर्ध्व गति, ठीक है, एक स्थिर गति, और तीसरी होती है दोस्तों अधोगति। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया गया है। सबसे पहली बात करेंगे हम ऊर्ध्व गति के बारे में। इस गति के अंतर्गत किसी व्यक्ति के लोक की यात्रा, यानी जो व्यक्ति है उसके ऊपर लोक की यात्रा का वर्णन किया जाता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जागृत, ठीक है, स्वप्न और संस्प्रवृत्ति में खुद को साक्षी भाव में रखा है या निरंतर भगवान की भक्ति की है। ऐसे व्यक्ति पितृ या देव योनि के सुख भोग कर पुनः धरती पर जन्म लेते हैं, जो ऊर्ध्व गति के माध्यम से ऊपर जाते हैं। दूसरा जान लीजिए, अगला स्थिर गति। इस गति का अर्थ है व्यक्ति मरने के बाद न तो ऊपर के लोक गया और न ही नीचे के लोक में, अर्थात उसे यहीं तुरंत ही जन्म लेना होगा। यह जन्म उसका मनुष्य योनि का ही होगा। तो स्थिर गति का हो गया तीसरा। अब बता दें तीसरा अधोगति का। जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप करके या नाश करके अपनी चेतना या होश के स्तर को नीचे गिरा लिया है, वह नीचे के लोक की यात्रा करता है। रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु दोस्तों अधोगति का परिणाम है। तो मरने के बाद जो आत्मा है दोस्तों, वो हमारी विलीन होती है और 3 माध्यमों से ऊपर पहुंचती है। प्रत्येक माध्यम का मैंने दोस्तों आपको बताया। देखिए, पुराणों के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति या मनुष्य मरता है, ठीक है, यह आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग, एक होता है दोस्तों अर्ची मार्ग, दूसरा धूम मार्ग, तीसरा उत्पत्ति या विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग यानी ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितरों की यात्रा पर ले जाता है, और उत्पत्ति या विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यहीं जन्म लेना और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के बाद या पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। इससे पूर्व ये पितृलोक में रहते हैं और उनका न्याय वहीं पर होता है। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष्ठा और रस से भरी हुई है। जिसने गाय को दान किया है वह इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, अन्यथा इस नदी में वे डूबते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोद्दा नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इस नदी के किनारे छायादार बड़ का एक वृक्ष है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिसे उन्हें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है। यमलोक के 4 द्वार हैं। 4 मुख्य द्वारों से दोस्तों दक्षिणी द्वार के मतलब जो द्वारा प्रवेश होता है वो पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते हैं। पश्चिम द्वार ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की और तीर्थ
यात्रा या फिर प्राण त्यागों में लगे हुए हों। उत्तर के द्वार में वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोलता रहा हो और हमेशा मन वचन कर्म के अहिंसक हो। ठीक है, पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी ऋषि सिद्ध और सद्बुद्ध है। इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इसी द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व मतलब अप्सराएं देव अप्सराएं उसका स्वागत करती हैं। माना जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वह गहरी नींद के हालात में ऊपर उठने लगता है। जब आंखें खुलती हैं तो वह स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पाता। कुछ जो होशवान हैं वो समझ जाते हैं। मरने के 12वें दिन बाद यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है। वह हवा में स्वतः ही उठता जाता है। जहाँ रुकावट होती है वहीं उसे यमदूत नजर आते हैं जो उसे ऊपर की ओर गमन कराते हैं। आत्माओं के मरने की दिशा में उसके कर्म और मरने की तिथि अनुसार तय होती है। जैसे कृष्ण पक्ष में जिसने कृष्ण पक्ष में देह छोड़ दी तो उसे उस काल में दक्षिण और उसके पास के द्वार खुले होते हैं। लेकिन यदि शुक्ल में देह छोड़ी है तो उत्तर और उसके आसपास के द्वार खुले होते हैं, लेकिन तब तक कोई नियम काम नहीं करता जबकि व्यक्ति पाप से भरा हो। ठीक है, शुक्ल में मानकर भी दक्षिण दिशा में गमन करता है। इसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणायन सबसे ज्यादा महत्व होता है। तो ये बहुत अच्छी वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए मैंने तैयार की है।